तो आज जो विषय हम लेंगे वो ये है कि अधिकांश लोग जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते और आम लोगों से यदि पूछा जाए कि जीवन का क्या लक्ष्य है, हिंदू धर्म परम लक्ष्य क्या बताता है, तो अधिकांश लोग यही कहेंगे कि मोक्ष प्राप्त करना है। तो आज हम मोक्ष के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। तो मोक्ष के विषय में लोग सिर्फ नाम ही जानते हैं और वो ये जानते हैं कि एक ऐसी स्थिति जहां हमें जन्म और मृत्यु नहीं होती है और हम भगवान में समा जाते हैं। और ये स्थिति कहाँ पे होती है, कैसी होती है, इसकी जानकारी लोगों को नहीं होती। तो मोक्ष के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आम लोग मोक्ष को ही लक्ष्य मानते हैं तो कम से कम उनको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर मोक्ष है क्या। तो इसी मोक्ष को शास्त्र मुक्ति भी कहते हैं। चाहे मोक्ष कहिए या मुक्ति कहिए, एक ही बात है। तो हमारे शास्त्रों में 5 प्रकार की मुक्ति के बारे में या 5 प्रकार की मोक्ष के विषय में बताया गया है। तो इसमें से जो पहली मुक्ति है उसको कहते हैं शास्ति। शास्ति मुक्ति का क्या अर्थ होता है कि जैसे ये भौतिक जगत है ऐसे ही आध्यात्मिक जगत है। भौतिक जगत में चीजें भौतिक प्रकृति से बनी है और आध्यात्मिक जगत में चीजें आध्यात्मिक प्रकृति से बनी है। भौतिक प्रकृति में चेतना नहीं होती और आध्यात्मिक प्रकृति में चेतना होती है, और इन दोनों जगत के बीच में विरजा रहती है। विरजा एक रोशनी है, रोशनी का समुद्र है जिसने पूरे आध्यात्मिक जगत को घेर के रखा हुआ है। और ब्रह्म संहिता बताती है कि ये जो दिव्य प्रकाश का पुंज है आध्यात्मिक जगत के चारों ओर, ये प्रकाश भगवान श्री कृष्ण के नख से निकल रहा है। मतलब ये भगवान की चरणों का प्रकाश है जिससे ये आध्यात्मिक जगत सुरक्षित है। तो किस चीज से सुरक्षित है ये? आखिर भगवान के जगत को किस चीज का भय है? तो ये सुरक्षित है भोग भावना से। तो जिसकी भी स्वसुख वासना है, जो केवल अपने को सुखी करना चाहता है, तो उस प्रकार के जीव भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। उस प्रकार के जीव भगवत धाम के बाहर रहेंगे। और जिन जीवों की भगवान के प्रति सेवा का भाव है, तो उस प्रकार के जीव भगवान के धाम में रह सकते हैं। तो जो 5 प्रकार की मुक्ति है वह इसी विरजा नदी से, इस प्रकाश के समुद्र को विरजा नदी भी कहते हैं। एक नरक की नदी होती है जो बहुत ही गंदी होती है, उसको वैतरणी कहते हैं, परंतु ये विरजा नदी है जो ब्रह्म आनंद से भरी हुई है। तो पहली जो शास्ति मुक्ति होती है, इसमें ऐसा होता है कि भगवान के कोटि कोटि रूप होते हैं। भगवान राम के रूप में है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, कृष्ण रूप में है, नरसिंह रूप में है। तो भगवान के नारायण रूप हैं, माधव रूप हैं, पद्मलोचन है, अनिरुद्ध है, वासुदेव हैं, अनंत कोटि रूप इनके, विष्णु रूप हैं, अनंत कोटि। हम तो कुछ कह नहीं सकते, अनंत कहते हैं बस। तो हर रूप का उनका अपना श्लोक होता है, आध्यात्मिक लोक होता है। तो एक शब्द में यदि हम कहें तो सभी जो आध्यात्मिक जगत है उसको वैकुंठ ग्रह कहते हैं। और फिर उनमें उन वैकुंठ ग्रहों के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इस भौतिक जगत में जैसे प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं। अब वो कौन सा ग्रह? पृथ्वी लोक एक ग्रह है, बृहस्पति एक ग्रह है, मंगल एक ग्रह है। तो ऐसे ही वैकुंठ जगत में सबके सब वैकुंठ ग्रह है, वैकुंठ है, लेकिन उनके फिर अलग अलग नाम है। किसी का नाम गोलोक है, किसी का नाम साकेत है, किसी का नाम श्वेत द्वीप है,
किसी का नाम कुछ है, ऐसे अनंत ग्रह होते हैं। तो उन सब ग्रहों में भगवान की एक मूर्ति होती है। भगवान एक अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहते हैं। तो जो भगवान के समान सेवा हेतु जिनका मन करता है कि हम उनकी अच्छे से ऐश्वर्य से भगवान की सेवा करें, तो भगवान उनको अपने जैसा ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ऑफ कोर्स भगवान की जितना ऐश्वर्य तो नहीं होता, लेकिन काफी होता है, बहुत होता है ऐश्वर्य। तो जिन लोगों को भगवान के ही समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, तो वो लोग, उन लोगों की जो मुक्ति होती है, उनकी मुक्ति को शास्त्रीय मुक्ति कहा जाता है। तो कहाँ पे होती है ये मुक्ति? ऑफ कोर्स भगवान के धाम में ही है, और इस प्रकार के ऐश्वर्य युक्त भी हैं ये लोग। तो मेनली जो भी वैकुंठ लोक के वासी होते हैं, तो उनमें ये नेचुरली उनके अंदर ये मुक्ति, इस प्रकार का ऐश्वर्य उन सब के अंदर, असाधारण ऐश्वर्य उनके अंदर होता है। दूसरी प्रकार की जो मुक्ति प्राप्त होती है, उसको कहते हैं सारूप्य मुक्ति। अब ये क्या चीज है? तो साधक भगवान के जिस स्वरूप का उपासक होता है, ऑफ कोर्स वो उसी धाम को प्राप्त करता है, क्योंकि उसका मन जिस भगवान के रूप में लगा है, तो उसको उसी की प्राप्ति होगी ना। तो इसीलिए चाहे हम भगवान के अनंत लीलाएं सुने, लेकिन हमको एक इष्ट रूप से उनकी पूरी तरह से आराधना करनी चाहिए। जैसे हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, तो हम लोग राधा कृष्ण हमारे इष्ट हैं, तो हम वहां जाएंगे जहां वो रहते हैं। तो हम लोग राधा कृष्ण की छवि को ही अपने मंदिर में रखते हैं, अपने हृदय में रखते हैं, और अधिकांश उन्हीं की चर्चा हम लोग करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो वैष्णव है, वो भगवान श्री कृष्ण के सुंदरता का बहुत वर्णन सुनते हैं, करते हैं, पर भगवान नारायण के रूप का इतना वर्णन नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स वैष्णव जानते हैं कि नारायण और कृष्ण में भेद नहीं है, वो एक ही पर्सनालिटी है। जैसे कि राम और कृष्ण में भेद नहीं है, वो एक ही पर्सनालिटी है। लेकिन फिर भी जो जिसकी आराधना करते हैं, वो उसी रूप को सर्वोपरि मानकर उनकी भक्ति करते हैं। तो जो राम जी के भक्त हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करते हैं, लेकिन वो राम जी को ही सर्वोपरि मान के उनकी भक्ति करते हैं। तो ऐसे ही जो नारायण के उपासक हैं, वो नारायण को ही सर्वोपरि मान के उनकी उपासना करते हैं। तो लेकिन भगवत गीता से और बाकी ग्रंथों से हमको पता चलता है कि इनमें केवल स्वरूप का भेद होता है, ये बेसिकली एक ही पर्सनालिटी है। तो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, या विष्णु के जो भक्त हैं, तो जिनको भगवान के समान ही सुंदरता प्राप्त होती है, भगवान के रूप के समान ही रूप प्राप्त होता है, तो डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है कि भगवान का कौन से भगवान है और कौन से भक्त हैं। पर उसमें कुछ कुछ खास चिन्ह होते हैं जिनसे पता लगता है कि भगवान कौन है। जैसे कौस्तुभ मणि पहनना, या श्रीवत्स का चिन्ह होना, या भगवान के हृदय के पास एक सुनहरी रेखा है, एक सुनहरी, एक रोए रोए से एक लाइन सी बनी है, गोल्डन लाइन है भगवान के हृदय में, तो जहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। तो और भी कुछ कुछ चिन्ह होते हैं उनके हाथों के जो चिन्ह होते हैं, उनके चरणों में जो चिन्ह होते हैं। तो इन कुछ खास खास चिन्हों से पता लगता है कि ये स्वयं भगवान है। तो भगवान जिन भक्तों को अपने ही समान रूप प्रदान करते हैं, उन भक्तों की जो मुक्ति है, मोक्ष है, उसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं। तो भगवान के जैसा रूप प्राप्त कर लेना, भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना। और कुछ लोगों की विशेष मुक्ति होती है, उनकी मुक्ति को कहते हैं सामीप्य। तो सामीप्य का क्या अर्थ होता है? सामीप्य का अर्थ होता है कि उनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, कि वो हमेशा भगवान के आसपास ही रहेंगे।
तो उनके लिए जैसे दिन में कई बार भगवान से मिल लेना, उनकी सेवा को सबकी सब सेवा कर रहे हैं, चाहे सारूप्य मुक्ति हो, चाहे शास्त्रीय मुक्ति हो, चाहे सामीप्य मुक्ति हो, तो सेवा तो सभी भगवान की कर रहे हैं, क्योंकि वही प्रोमिनेंट भाव है। जीवे स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, जो जीव है वो कृष्ण का सदा को सेवक है। तो मेन भाव तो यही है, पर उसके साथ एडिशनल ये चीजें भी सेवा के लिए मिली हुई हैं। तो भगवान के निकट रहने का अधिकार, जैसे जय विजय भगवान के जैसे ही दिखते हैं, उनके भी चतुर विष्णु के वो सेवक हैं, जो शाप मिलने के कारण रावण और कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में प्रकट हुए, तो उनको सामीप्य मुक्ति है, वो सदा भगवान की द्वारपाल हैं। तो देखिए कितना निकटता है उनकी भगवान के साथ, तो इसको कहते हैं सामीप्य मुक्ति। और ऐसे ही एक और मुक्ति होती है जिसको सालोक्य कहते हैं। तो सालोक्य का अर्थ है एक ही प्लेनेट में रहते हैं, वो एक ही धाम में रहते हैं, तो उनको उसी धाम में रहने का मौका मिलता है। आवश्यक नहीं है कि वो भगवान से दिन में मिलते रहे, हो सकता है कि वो महीने में एक बार मिले, या हो सकता है वो साल में एक बार मिले, तो वो तो उनकी सेवा के अनुसार होता है। परंतु ये बात है कि वो उसी प्लैनेट में रहेंगे और जब मर्जी भगवान से मिल सकते हैं। तो इस प्रकार ये वैष्णवों के लिए ये 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। और जो 5वीं मुक्ति है, जिसे सायुज्य कहते हैं, या इसको जो मेनली मोक्ष कहते हैं, ये होती है सायुज्य मुक्ति, जिसका मतलब होता है कि भगवान में समा जाना। तो किस में समा जाना? भगवान में समा जाना। तो भगवान में समा जाना भी 2 प्रकार का होता है। कौन से में, किस में समा जाना? एक तो वो जो उस आध्यात्मिक जगत की जो चारों तरफ का जो पुंज है, जो प्रकाश का पुंज है, आध्यात्मिक प्रकाश का पुंज है, उसमें समा जाना, या फिर अपने इष्ट के देह में समा जाना। तो जब इष्ट के देह में समा जाते हैं तो उसको ईश्वर सायुज्य कहते हैं, और जो भगवान के प्रकाश में समा जाना होता है उसको ब्रह्म सायुज्य कहते हैं। तो ये 2 प्रकार की सायुज्य मुक्ति होती है। इसमें मुश्किल यह है कि इसमें भगवत सेवा नहीं रहती। ईश्वर में समा जाना, लीन हो जाना, या प्रकाश में समा जाना, लीन हो जाना, तो इसमें ये भाव तो रहता है कि मैं अलग हूं भगवान से, अपनी सत्ता तो मिटती नहीं कभी भी। नस्तो विविधते भावो न भावो विदते सतः, कि ये कभी भी इसका नाश नहीं होता इस आत्मा का, और सत्ता का भी नाश कभी नहीं होता। तो अपनी इंडिविजुअलिटी हमेशा रहती है। तो उसमें ब्रह्म आनंद मिलता रहता है, ईश्वरीय आनंद मिलता रहता है, लेकिन वो सिर्फ आनंद ही होता है, उसमें भगवत सेवा आनंद नहीं प्राप्त होता। तो इसलिए वैष्णव लोग ये जो सायुज्य प्रकार का मोक्ष है, सायुज्य प्रकार की मुक्ति है, इसको अवॉइड करते हैं, और इतना अवॉइड करते हैं कि इससे बहुत दूर रहते हैं। मतलब किसी भी कीमत पे वो ये वैष्णव इसको नहीं चाहते, क्योंकि वैष्णवों का जो प्राण है वो भगवत सेवा है, और भगवान के साथ सेवा भाव है। भगवान में समा जाना उनका भाव नहीं है, जो भक्ति के लिए बाधक होता है। तो इसलिए वैष्णव लोग इस 4 प्रकार की मुक्ति को स्वीकार करते हैं। परंतु ये 4 प्रकार की मुक्ति भी वो तभी स्वीकार करते हैं जब भगवान उनको कोई सेवा दे। दीयमान ना गृह्णन्ति, भगवान कहते हैं सालोक्य शास्त्री सारूप्य सामीप्य दीयमान ना गृह्णन्ति बिना मत सेवना जना, कि जब तक मेरी सेवा उनको ना मिले तो मेरे भक्त ये 4 प्रकार की मुक्तियों को भी रिजेक्ट कर देते हैं। वास्तव में भक्तों का जो जीवन है वो भगवत सेवा है। भगवत सेवा के लिए वो हर प्रकार के दुख को स्वीकार करने को तैयार है। जैसे गोपियां जब श्री कृष्ण एक लीला करते हैं जिसमें वो कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, और अगर मेरा कोई भी भक्त मेरा अगर अपने चरणों की धूल दे दे और उसका लेप मैं अपने सर पे लगा लूं तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो कोई भी उनको अपने चरणों की रज देने को तैयार नहीं होता है, लेकिन जो गोपियां हैं वो तो भर भर के देती हैं। तो कोई कहता है उनसे, ऋषि कहते हैं कि इससे आपको नरक में भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि आप अपने चरणों की धूल भगवान को दोगी। तो गोपियां कहती तो हम सदा को नरक को जाने को तैयार है, अगर उससे कृष्ण के
कृष्ण का दर्द थोड़ा भी कम होता हो। तो भक्ति में स्वसुख वासना नहीं होती है। तो क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, इस भाव को भी समझना कि कैसे स्वसुख से रहित होकर हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और वो जो भगवत सेवा करते हैं, फिर वो एक अलग चेतना का आनंद होता है उसमें, जो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, और वही हमें एक्चुअल में कोटि कोटि कल्पों तक हमें आनंद में रखता है। तो सार यही है कि अनेक प्रकार की मुक्तियां होती हैं, लेकिन भगवान के भक्त होते हैं बिना सेवा के किसी भी प्रकार की मुक्ति को ग्रहण नहीं करते। और जो सायुज्य मुक्ति है उसको तो वैष्णव कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। वो नरक स्वीकार करेंगे, लेकिन सायुज्य मुक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार जो भक्त होते हैं, ऐसे भक्तों को भक्त वत्सल्य भगवान बहुत प्रेम करते हैं, और भगवान भी सदैव अपने भक्तों की सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया 5 प्रकार की मुक्तियों के विषय में। तो अभी किसी का कोई कमेंट है तो आप दे सकते हैं या पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बाकी तो समझ आया। बाकी ये जो ब्रह्म ज्योति का आपने बताया, ब्रह्म ज्योति बोलेंगे ना प्रभु जी, जो आप ये जो ब्रह्म का बता रहे थे, सायुज्य ब्रह्म सायुज्य, हाँ ब्रह्म ज्योति, जी हाँ। प्रभु जी उसमें जो दूसरा प्रकार आपने बताया ब्रह्म ज्योति तक तो समझ आता है। ब्रह्म ज्योति में उसके बाद उनका फिर दोबारा पता उनका जन्म होता है ना, उनको फिर दोबारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसना पड़ता है। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु बताइए। प्रभु जी जैसे ब्रह्म ज्योति में जो लोग चले जाते हैं तो उनका तो दोबारा फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि में आना पड़ता है उन्हें पतन होने के बाद, या नहीं? बहुत लंबे समय के बाद आना पड़ता है। ब्रह्म ज्योति से भी जीव को बहुत लंबे समय के बाद मनुष्य योनि में आना पड़ता है। उसको दोबारा से मौका मिलता है भगवत सेवा प्राप्त करने के लिए, पर वो समय बहुत लंबा होता है। कई कई कल्प हो सकता है, ब्रह्मा जी के कई जीवन हो सकते हैं। और प्रभु जी जो दूसरी टाइप आपने बताई थी सायुज्य में कि वो मतलब भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं, प्रभु जी ये तो पॉसिबल है क्या? क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि भगवान के शरीर में, क्योंकि भगवान और एक जीव में तो बहुत मतलब है तो भगवान के अंश, बट भगवान जैसा स्वरूप तो हमारा हो ही नहीं सकता ना, भगवान में कैसे लीन हो सकते हैं प्रभु? जब भगवान सृष्टि करते हैं महाविष्णु, तो उससे पहले जो सारे जीव हैं वो भगवान के शरीर में ही रहते हैं, और भगवान के शरीर में वास, क्योंकि भगवान का चिन्मय शरीर है ना। हम अपने शरीर की जैसा या कोई भी शरीर हमने देखा है, हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। उनका चिन्मय दिव्य शरीर है। तो सारे जीव भगवान के शरीर में ही वास करते हैं, और वहां से ही वो ब्रह्मा जी के माध्यम से उनको अलग अलग शरीर प्रदान करते हैं। तो ये भी इसके बारे में जीव गोस्वामी बताते हैं परमात्मा संदर्भ में। इसी को परमात्मा सायुज्य भी कह देते हैं। इसी को मैंने ईश्वर सायुज्य कहा है यहाँ पे, कि वो उसमें विलीन हो जाते हैं। जैसे कि शिशुपाल आदि को जब भगवान वध करते हैं तो सब लोग देखते हैं कि वो कैसे भगवान श्री कृष्ण में समा गए। तो ये उस प्रकार की मुक्ति होती है। ये ब्रह्म सायुज्य से भी थोड़ी सी अपर होती है, लेकिन ये एक उसका वैरायटी है। तो इसके विषय में भी हम लोगों को इतना ही पता है, इससे ज्यादा हमको डिटेल्स पता नहीं है। बस इतना पता है कि जीव उस स्थिति में ब्रह्मानंद का अनुभव करता है, ईश्वरीय आनंद का अनुभव करता है, और लेकिन उसको सेवा आनंद नहीं प्राप्त होता। मतलब उसको दुखों से हर प्रकार की मुक्ति मिल जाती है, और उसकी जो लिमिटेशन है वह ब्रह्मानंद तक ही रहती है। और क्योंकि हम लोगों को इस तरफ जाना नहीं है, इसको हमें चाहिए नहीं, तो इसलिए ज्यादा डिटेल्स हम वैष्णव ग्रंथों में भी इतना है नहीं। और वास्तव में इससे ज्यादा जानने का है भी नहीं वहां पे कुछ, क्योंकि वो तो एक आनंद की अनुभूति है बस। कोई क्रिया नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई लीला नहीं, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस नहीं है। तो ये सब वैरायटी नहीं है वहां पे आनंद की। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, अभिष्टा माता जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जब ये जो साई जी मुक्ति है, आनंद आनंद की अनुभूति है, तो इससे जीव च्युत कैसे हो जाता है? जब बहुत लंबे समय तक वो इस आनंद में रहता है, तो उसके बाद ना उसकी जो स्वाभाविक जो वृत्ति है जीव की, जो उसकी एक्चुअल में जो कॉन्शियसनेस है, उसकी स्थिति है, वो भगवत सेवा की है। तो उसके अंदर ये सेवा वासना जगती है। जब सेवा वासना उसकी आनंद वासना के ऊपर उठ जाती है, तब फिर उसको अच्छे परिवारों में जन्म मिलता है, ब्रह्म सायुज के बाद भी। और फिर वो अच्छे अच्छे परिवारों में जन्म लेके भी बहुत ही सेवा के कार्य को करता है। पर वास्तव में ये जो भी मौका होता है, जैसे कि नॉर्मल जो जीव हैं उनको दंड मिलता है मनुष्य योनि में आके भी, उनके कर्मों के अनुसार, कोई गरीब है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। तो दंड के साथ साथ उसके लिए मौका भी होता है कि वो अपने भगवत धाम वापस जा सकता है ओरिजिनल स्थिति में। तो ऐसे ही जो लोग ब्रह्म सायुज्य से या ईश्वर सायुज्य से जो लोग नीचे आते हैं, तो वो कुछ करना चाहते हैं क्योंकि उनकी सेवा वासना छटपटा रही है, तो वो सेवा करने के लिए आते हैं और जनसाधारण की सेवा करते हैं। परंतु उनके पास भी एक मौका होता है कि वो अपनी चेतना को भगवत मई बना ले। तो ये भगवान की एक ही साथ कई कई प्रकार की करुणा काम कर रही होती है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो भगवत गीता अध्याय 6 है, उसमें जो ध्यान योगी में बताया है कि उनको अच्छे घरों में जन्म मिलता है, तो ये वही योगी होते हैं प्रभु जी? नहीं, ध्यान योगी में तो एक जनरल वो बताया गया है कि अगर कोई योग कर रहा है और वो उस योग को पूरा नहीं कर पाता, तो योग पूरा नहीं होने के कारण उसको आगे करना है ना, तो आगे अच्छे से कर सके, इसलिए वो अच्छे परिवारों में और अच्छे उसमें जन्म लेता है। हालांकि ये ध्यान योगी के उसमें बताया गया है, लेकिन ये कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी और सबके लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये इस तरह से समझना चाहिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये उनके लिए है जिन्होंने अपना ज्ञान और ध्यान की सिद्धि प्राप्त कर ली है, पर उसके बाद भी कई कई बहुत लंबे समय के बाद उनको भी मौका मिलता है अपनी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस को जगाने का। हरि बोल। जी धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करना। प्रभु जी, एक प्रश्न और था, ये ज्ञान योगी कौन लोग होते हैं? ज्ञान योगी वो होते हैं जो भगवान के निराकार स्वरूप में मिलना चाहते हैं मेनली। और जो ध्यान योगी होते हैं वो मेनली भगवान के, ये जो दूसरी वाली मैंने बताई, ईश्वर में लीन होना चाहते हैं। तो इन दोनों में ये फर्क होता है, ज्ञान योगी और ध्यान योगी में। ज्ञान योगी ईश्वर पे, ईश्वर के ब्रह्म में, निराकार में लीन होना चाहते हैं, और ये शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और मेनली उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, शरीर की प्राणायाम की क्रियाएं करते हैं। तो इस प्रकार इनकी अलग अलग प्रकार की साधनाएं होती हैं। इनके भी साधना में 8-9 स्टेप्स होते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी नित्य राधिका माता जी। हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न थोड़ा इससे अलग था कि मैं ये पूछना चाहती थी कि जो ब्रह्म कुमारी का जो फिलॉसफी है, तो प्रभु हाँ जी जी। उसमें तो भगवान कृष्ण को वो तो ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं जैसे, तो क्या वो फिलॉसफी ठीक है? कोई भी फिलॉसफी कितनी सही है या कितनी गलत है, उसको हमें भगवत गीता, भागवत और वेदांत के अनुसार चेक करना चाहिए। तो मुझे तो पता नहीं इन लोगों की क्या फिलॉसफी है, पर अजीब सी फिलॉसफी है इन लोगों की। बेसिकली ये निराकार की ही बात करते हैं। तो जितने भी संस्थाएं और जितने भी महापुरुष लोग निराकार की बात करते हैं, तो हम सब उनको एक ही ब्रैकेट में रखते हैं और हम उनको निराकारवादी या मायावादी या शून्यवादी कह के एड्रेस करते हैं। तो इससे ज्यादा हमें ना इनसे बात करनी है, ना इनको छेड़ना है, ना इनसे कुछ वो करना है। एक बार बहुत सारी ब्रह्म कुमारी, जब मैं इस्कॉन टेम्पल में रहता था,
तो एक बार बहुत सारी ब्रह्म कुमारी हमारे मंदिर में आ गई थी और उन्होंने कहा था कि हम सब आपके ब्रह्मचारी भाइयों को राखी बांधना चाहते हैं। तो हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट ने डिस्कस किया, कहा नहीं नहीं, हमें तो निराकारवादियों से बिल्कुल ही देखना ही नहीं है उनकी तरफ, तो उनको बहन भाई बनाने का तो क्वेश्चन ही नहीं होता है। तो फिर हमने उनको बड़े प्रेम से मना कर दिया था उन लोगों ने कि नहीं, हमें नहीं करना है। तो थैंक यू प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। आप ये सेंड कहाँ पे करते हैं? कोई ग्रुप बनाया हुआ है आपने? ओ यस, ये ऑफिशियल क्रतु महाराज जी का जो 5 नंबर है उसमें।